अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम ऐसे देखेंगे एमसीक्यूज़ 50 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ जो कि पाकिस्तान अफेयर या पाकिस्तान स्टडीज़ के डिफरेंट एग्जाम जॉब एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं अक्सर। नंबर वन, लार्जेस्ट मॉस्क इन पाकिस्तान जो है वो बादशाही मॉस्क, शाहजहां मॉस्क, फैसल मॉस्क, वज़ीर खान मॉस्क। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी फैसल मॉस्क है आपका। नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान इज़ कौन सा आपका कौमी शाहिर कौन सा है? तो इट इज़ वेरी इजी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं वो आपके कौमी शाहिर हैं। इसके अलावा डिफरेंट ऑप्शन फैज़ अहमद फैज़ और हफीज़ जलंधरी वगैरह भी हैं, लेकिन जो राइट ऑप्शन है वो डी आपका। अच्छा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही को फर्स्ट गवर्नर जनरल का जो है वो स्टेटस दिया गया था। इस तरह फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो लियाकत अली ख़ान, और जिनको रावलपिंडी में शहीद किया गया था। फिर लियाकत बाग भी इन्हीं के नाम पे यहाँ पे है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है। हाईएस्ट पीक के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि हाईएस्ट पीक जो है वो पाकिस्तान में कौन सी है, तो वो K2 भी है, K2 ही है, ठीक है। वैसे तो जो सबसे हाईएस्ट पीक्स है वो ना उसमें है नेपाल में माउंट एवरेस्ट, लेकिन पाकिस्तान में हाईएस्ट पीक जो है वो K2। अच्छा, इसके बाद है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान और झेलम, चिनाब, रावी, इंडस। तो इंडस जो है आपका ये लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसको दरिया सिंध भी बोला जाता है। लार्जेस्ट प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, देखें यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो एरिया के हिसाब से पूछेगा तो बलूचिस्तान जो है वो लार्जेस्ट प्रोविंसेस है, और अगर वो पॉपुलेशन के हिसाब से पूछें कि प्रोविंसेस कौन सा है लार्जेस्ट सबसे बड़ा प्रोविंसेस, तो उसमें फिर वो पंजाब आएगा, क्योंकि पंजाब की आबादी सबसे ज़्यादा है। इसी तरह स्मॉलेस्ट प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया के हिसाब से सबसे छोटा सूबा आपका खैबर पख्तूनख्वा है। अच्छा, नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान के मतलब तो उर्दू आपको नेशनल लैंग्वेज थी, लेकिन यह है कि 1973 से पहले जब बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का पार्ट होता था, तो उस टाइम पे पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज दो होती थी, उर्दू और बंगाली। लेकिन आफ्टर 1973 जो है ये उर्दू ही नेशनल लैंग्वेज आपकी। इसमें अक्सर एक और एमसीक्यूज भी पूछ लिया जाता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो उर्दू के साथ आपकी इंग्लिश भी है, जो कि आपको ऑफिशियल मैटर में यूज़ की जाती है। अच्छा, फिर पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, 14 अगस्त 1947। ऑप्शन सी, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद। अगर वो पूछे पुराना कैपिटल क्वेश्चन नंबर 12 में जैसे वो पूछ रहे हैं, तो वो कराची है। और पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कितना आगे है जीएमटी से? जीएमटी बेसिकली एक इंग्लैंड में एक सिटी है, तो वहाँ से इन्होंने एक लाइन खींची गई है, वहाँ पे उसको स्टैंडर्ड टाइम्स कहा जाता है ग्रीनविच सिटी के हिसाब से। तो वहाँ से पाकिस्तान का टाइम जो है वो 5 घंटे आइड है, हम उससे 5 घंटे आगे हैं। नेशनल एलिमेंट ऑफ पाकिस्तान एनिमल्स कौन सा है? मारखोर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। स्नो लिपर्ड भी नहीं है, लॉइन भी नहीं है, चिंकारा भी नहीं है। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान पूछा जाता है अक्सर, रोज़, सनफ्लावर, लिली, जैस्मीन। तो जैस्मीन जो है वो आपका नेशनल फ्लावर है। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान तो हॉकी है, खेला तो वैसे ज़्यादा क्रिकेट जाता है, लेकिन नेशनल स्पोर्ट्स जो है हॉकी है। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज रिटन बाय, किसने लिखा था, शाहिर कौन था इसका? तो हफीज़ जलंधरी साहब जो हैं ऑप्शन सी में ये इसके नेशनल एंथम के राइटर थे। म्यूज़िक ऑफ पाकिस्तान नेशनल एंथम वाज कंपोज बाय, जब ये कौमी तराना जब गाया जा रहा था, पीछे जो म्यूज़िक होता है, तो इसको कंपोज किसने किया था? तो ये अहमद जी चौगला ने किया था। और लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान तरबेला डैम है, जो कि KPK में हरीपुर और स्वाबी के एरियाज़ में लोकेटेड है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। फिर लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, नेचुरल लेक का पूछ रहे हैं लार्जेस्ट, तो मांचर लेक जो है ऑप्शन डी सिंध में है, ये सबसे बड़ी नेशनल लेक है। और लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? तो पाकिस्तान में डिफरेंट डेजर्ट हैं, चोलिस्तान है, थल है, थरपारकर है, थर डेजर्ट। तो ऑप्शन डी थर डेजर्ट जो है वो सबसे बड़ा डेजर्ट आपका। लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो आप कराची पोर्ट जो है वो सबसे बड़ा सी पोर्ट पाकिस्तान का कहलाया जाता है। डीप सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ ग्वादर। जो डीप सी पोर्ट होता है वो आपकी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। इसमें ये होता है कि आपकी जो शिप्स होती हैं वो बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाती हैं, बीच में दूसरी शिप्स यूज़ नहीं करनी पड़ती, तो इसमें जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और सामान उतारने का चढ़ाने का जो ख़र्चा वो कम होता है। तो ग्वादर जो आपकी डीप सी पोर्ट है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, निशान पाकिस्तान। निशान हैदर जो होता है वो मिलिट्री अवार्ड होता है हाईएस्ट, लेकिन जो सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड होता है वो निशान पाकिस्तान होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। पाकिस्तान
पाकिस्तान बिकेम अ रिपब्लिक, पाकिस्तान को रिपब्लिक जमहूरी रियासत का जो है वो कब पाकिस्तान बना था? तो ये 1956 में, जब 1956 में पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वकूफ़ पज़ीर हुआ था। पाकिस्तान प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड इन 1973। हम देख चुके हैं एक 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, देन 1962 वाला कॉन्स्टिट्यूशन, देन आफ्टर जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी तक चल रहा है विद अमेंडमेंट वो 1973 वाला है। पाकिस्तान कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998, 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। रूफ ऑफ द वर्ल्ड रेफर टू पामीर प्लेट्यू। दिस क्वेश्चन बेसिकली ये पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड तो नहीं कर रहा, लेकिन अक्सर पूछा जाता है बीच में। तो पामीर प्लेट्यू जो है उसको दुनिया की छत कहा जाता है। खैबर पास कनेक्ट पाकिस्तान विद, खैबर पास आपने अक्सर देखा होगा, किसी नोट्स के बैक पे भी होता है ये, और ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ जो है वो लिंक करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कराकरम हाईवे कनेक्टेड पाकिस्तान विद, तो चाइना के साथ जो है वो कराकरम हाईवे के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। और लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान, ये अक्सर पूछा जाता है। तो शाशीन जो ग्लेशियर है ये आपका लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। लॉन्गेस्ट कंटोनमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज़ खारियाँ, खारियाँ में जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो कंटोनमेंट का इलाका मौजूद है। बाबुल इस्लाम रेफर टू, किस प्रोविंस को बाबुल इस्लाम कहा जाता है? पंजाब, बलूचिस्तान, केपी, सिंध। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्योंकि सिंध को इसलिए कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है इनकी एंट्री सिंध के थ्रू हुई थी। तो सिंध को बाबुल इस्लाम, इनकी इस्लाम का दरवाज़ा कहा जाता है। फर्स्ट OIC सबमिटेड वाज हेल्ड इन रबत, रबत के शहर में, लाहौर में नहीं हुई, जद्दा में नहीं हुई, मक्का में नहीं हुई, रबत में हुई थी। और पाकिस्तान ज्वाइंट यूनाइटेड नेशन इन 1947, जिस साल पाकिस्तान क्या हुआ था, पाकिस्तान बना था 1940, उसी के दिसंबर के महीने में गालिबन 25 या 31 दिसंबर को पाकिस्तान ने इसको यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन कर लिया था। ताशकंद डिक्लेरेशन कब हुआ था? ताशकंद डिक्लेरेशन 1966 में ताशकंद में हुआ था। ताशकंद वाज पार्ट ऑफ रशियन फेडरेशन, तब ये रशियन फेडरेशन का पार्ट होता था। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो 1965 की जंग हुई थी उसमें उसके बाद एक माहिदा हुआ था जिसमें रशियन ने मेडिएशंस की थी। तो उसी की शायद ताशकंद में तब ये डिक्लेरेशन हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। नेक्स्ट, शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था? साइन 1972 पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। आफ्टर 1971 वॉर के बाद ये एक माहिदा हुआ था। लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? तो अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बादशाह खान एयरपोर्ट। तो इसमें जो आपका कराची में जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। हॉटेस्ट सिटी, पाकिस्तान का सबसे गर्म इलाका किसको कहा जाता है? तो मुल्तान, सिब्बी, DG खान, जैकबाद। ये सारे शहर बहुत गर्म है, लेकिन जो ऑप्शन डी है जैकबाद, इसमें सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान, गिलगित, हुंजा, मरी, स्कर्दू, all are coldest, but the most coldest place is Skardu. Option D is correct. पाकिस्तान lie along the Arabian Sea, लेकिन बे ऑफ बंगाल जो है ये बांग्लादेश के पास है, रेड सी ये सऊदी अरब के पास है, पर्शियन गल्फ जो है ये ईरान के करीब है, अरेबियन सी जो है इसके किनारे पे डिफरेंट कंट्रीज़ है, उसमें पाकिस्तान भी जो है वो इसी अरेबियन सी के साइड पे है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मजलिस से शूरा बोला जाता है, नेशनल असम्बली भी है, सेनेट भी है, फेडरल असम्बली भी है, मजलिस से शूरा। पार्लियामेंट बेसिकली दो का पार्ट होता है, दो चीज़ों को मिलके बनती है, जिसमें नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों को मिला के पार्लियामेंट बोला जाता है। और इसके लिए जो उर्दू में लफ्ज़ यूज़ होता है वो मजलिस से शूरा का लफ्ज़ है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड इन 1956 और इस द सेकंड जो है वो 1962 में और थर्ड 1973 में। लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है पाकिस्तान का? तो जो मोस्ट हिस्टोरिकल जो आपका रेलवे स्टेशन लाहौर रेलवे स्टेशन, पुराना रेलवे स्टेशन जो है ये सबसे बड़ा आपका रेलवे स्टेशन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ पाकिस्तान इज़ कराकरम। देखिए इसमें हिमालय, हिंदुकुश, कोई सुलेमान भी है और कराकरम भी है।
वैसे तो हिमालय के अंदर आपकी माउंट एवरेस्ट भी है, लेकिन पाकिस्तान में जो हाईएस्ट रेंज है माउंटेन की, वो कराकोरम ही है, क्योंकि उसके अंदर K2 भी मौजूद है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, पाकिस्तान रिकगनाइज बांग्लादेश इन 1974। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान जब पाकिस्तान से अलहदा हुआ तो उन्होंने बांग्लादेश बना, और उसके बाद पाकिस्तान ने जो वेस्ट पाकिस्तान तो जो पाकिस्तान रह गया उसने बांग्लादेश को कब रिकगनाइज़ किया, तो 1974 जस्ट ऑफ 3 इयर्स जो है पाकिस्तान ने उसको रिकगनाइज़ कर लिया था। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इंडस रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम, ये कहाँ, इंडस रिवर दरिया सिंध कहाँ से शुरू होता है, तो ये तिब्बत से शुरू होता है, जो कि चाइना के इलाके में मौजूद है। और मेन सोर्स ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, ये अक्सर पूछा जा रहा है आजकल क्वेश्चंस कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की मेन सोर्सेज क्या है, वेदर इट इज़ इंडस्ट्री, ट्रेड, सर्विसेज, एग्रीकल्चर्स। तो एग्रीकल्चर जो ज़राअत है वो पाकिस्तान की मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी है। द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कायद आज़म प्रेजेंटेड 14 पॉइंट्स एंड कायद आज़म ने अपने मशहूर 14 निकात कब पेश किए थे, 1925, 1927, 1929, 1931। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 1929 में किए थे। और द लास्ट क्वेश्चन, लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन 14 अगस्त 1947, 11 अगस्त, 23 मार्च और 3 जून 1947। तो इट इज़ वेरी इजी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 23 मार्च 1940 में ये लाहौर रेजोल्यूशन, जिसको करारदादे पाकिस्तान का लक़ब दिया था हिंदू प्रेस ने और बाद में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। तो लाहौर रेजोल्यूशंस जो है वो एक दूसरा नाम है करारदादे पाकिस्तान का। और ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। 50 मोस्ट रिपीटेड MCQs, लेकिन ये वो MCQs हैं जो कि ईजी लेवल के हैं। इंटरमीडिएट लेवल और डिफ़िकल्ट लेवल हम इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।